त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरी ही, तासु नारी निश्चर पति हरि ही, तासु खोज पठई ही प्रभु दूता, तिन्हि मिले तै हु वनीता। जमी हही पंख करसी जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देहसु तै सीता। मुनि करी गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। जो ना गई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा कार्यक्रम रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। अभी व्यूज एक्चुअली आ ही नहीं रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग देखेंगे, और प्रभु से उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ, मेरे पाठ आप सब लोगों तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। हर्ष शोक शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे आ जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वह तेज नहीं सह सका जिससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। तो यहाँ तक हमने कल जाना था, और अभी हम जान लेते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य। तो उद्देश्य है कि एक शुभ कार्य, बड़ा ही शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है, तो शुभ कार्य हुआ, तो उसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और चाहती हूँ कि आप लोग उसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, तो दैट कि मैं थोड़ा सा उसमें एंजॉय के लिए भी थोड़े से वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो अब मैं जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी, उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ। आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। और एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा लाइक भी आप किया कीजिए। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग को देखिए। तो आपने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। देखते रहिए और अपने परिवार और मित्रजनों को भी पाठ सुनने के लिए अवश्य कहें। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, ते जानित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया।
त्रेता ब्रह्म मनुज तरि धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पढ़हि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तैं होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हार ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत मिलेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी हहीं पंख कर सृजन चिंता, तिन्हि दिखाई तेहु तै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम वचन करऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे आएंगे, चिंता ना कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठी सोच रथ आयहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखऊ तुम्हें नाही गीदही दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न करतेऊ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भरऊ शरीरा। जो 100 योजन 4 कोस तक समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पांव उगने से सुंदर हो गया। पापी वो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दूत तुम जतज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका राम नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गीत जब गयऊ, तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब कहूँ भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयऊ अब कहीं विशेषा, तन नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। ऋषिक राज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शरीर श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घड़ी में दीने साथ प्रछन्नित धाई। बलि के बनते ही प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली।
अंगद कही जाऊ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती धारा। जामवंत के तुम्हें सब लायक, पठई किमी सबहि कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कई रीच पति सुनु हनुमाना, काच साज रयऊ बलवाना। पवन तनय बल प्रबन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। अत्यंत मतलब विशालकाय हो गए, बहुत बड़े हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि नेह कर राजा। सेनाद करी बारही बारा, लीलहि नाघव जल ने दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करऊँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहऊँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारी, निशिचर राम सीतहि आनिहे। त्रिलोक पावन सुजसु, सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव बेशज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि त्रिसी रारी। श्री रघुवीर का यश भव रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुने तासु गुणग्राम, जासु नाम अग खग बधिक।
जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक के समान है, व्याधा के समान है मतलब, उन श्री राम के गुणों का समूह को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ, और पाठ पूर्ण होने के साथ में यहीं किष्किंधा कांड भी समाप्त होता है। और कल शुरू करेंगे हम सुंदरकांड। कल से सुंदरकांड शुरू होगा, तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए सभी लोग। सुंदरकांड को हनुमान जी के लिए होता है ये, और अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ शुरू होगा अभी। कार्तिक अभियान शुरू हो रहा है, और इसमें सुंदरकांड का पाठ भी शुरू होगा। तो आज का पाठ पूर्ण करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य करिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।